Hello students, myself Deepti Rangnani, Associate Professor SPC Government College Ajmer. Today we will study photochemistry, and in this series today we will study photosensitized reactions. What are photosensitized reaction? फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन प्रकाश संवेदन की अभिक्रिया है। वो अभिक्रिया है जिसमें कि क्रियाकारक पदार्थ प्रकाश ऊर्जा या फोटोन का सीधे अवशोषण नहीं कर सकता, इसलिए वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन रिएक्टेंट में अगर हम कुछ ऐसे बाह्य पदार्थों को मिला देते हैं जो कि बिना अभिक्रिया में भाग लिए प्रकाश का अवशोषण करके अपनी एनर्जी जो है रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र कर सकें, तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं वो फोटोसेंसिटाइज़र कहलाते हैं। और इस तरह की जो रिएक्शंस होती है वो फोटोसेंसिटाइज़र रिएक्शंस कहलाती हैं। और इसमें जो हम फोटोसेंसिटाइज़र यूज़ करते हैं जनरली कैडमियम और मरकरी की वाष्प यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो फोटोकेमिकल रिएक्शन दिखाई गई है इसमें हम जो फोटोसेंसिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं वो मरकरी की वेपर यूज़ कर रहे हैं। मरकरी फोटोन को एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। फिर ये मरकरी अपनी एनर्जी रिएक्टेंट को दे देता है जो कि डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ होता है। ये रिएक्टेंट जो है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, मरकरी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिएक्शन। इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड भी डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और हाइड्रोजन भी डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, इसलिए मरकरी को फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में उपयोग में लेते हैं। मरकरी फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है और अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को देता है। हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट में 2H में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें से एक हाइड्रोजन CO से रिएक्ट करके HCO बनाता है। ये HCO फिर एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फॉर्मल्डिहाइड बनाता है और फॉर्मल्डिहाइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। और दो HCO के जो मॉलिक्यूल हैं वो रिएक्ट करके HCHO और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं और दो HCO के मॉलिक्यूल रिएक्ट करके ग्लाइऑक्साइड बनाते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की, उससे हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है ग्लाइऑक्सिल और फॉर्मल्डिहाइड। ये रिएक्शंस इस मरकरी फोटोसेंसिटाइज़र के बिना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों ही ऐसे रिएक्टेंट हैं जो कि डायरेक्ट फोटोन को एब्जॉर्ब करने में असमर्थ हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहते हैं। अगली रिएक्शन जो हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन की पढ़ रहे हैं वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन है उसमें मरकरी जो है वो फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में उपयोग में आ रहा है। मरकरी के साथ साथ हम मरकरी जो है उसमें अपनी हायर एनर्जी स्टेट में एनर्जी दे देता है। उसके बाद में जो ये हाइड्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन में। उसके बाद जो H है ये O2 से रिएक्ट करके HO2 बनाता है। दो HO2 के मॉलिक्यूल H2O2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और H2O2 डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन बनाता है। थर्ड रिएक्शन जो फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन है वो है अमोनिया का वियोजन। क्योंकि अभी तक जो अभिक्रियाएं पढ़ी हमने दो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, अब जो अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं हम डिसोसिएशन रिएक्शन है। इसमें भी मरकरी को फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। मरकरी जो है हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है फोटोन एब्जॉर्ब करके, फिर अपनी एनर्जी अमोनिया को ट्रांसफ़र करके अमोनिया हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अमोनिया का डिकम्पोजिशन हो जाता है NH2 और H में। ये दो H मिल करके दो हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं। दो NH2 मिलते हैं तो N2H4 बनता है और N2H4 H से रिएक्ट करके अमोनिया बना रहा है, NH2 बनाता है और दो NH2 मिल करके यहाँ पर N2 और 2H2 मतलब अमोनिया का विघटन हो रहा है N2 और 3H2 के अंदर। तो इस तरह से ये फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है। और जो प्रकृति में पाई जाने वाली फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है वो कौन सी है कि पौधों में जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वाटर को अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करके वाटर जो है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट वाला जो वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन बनाता है। तो इस तरह से पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पॉसिबल होती है, जिससे कि सबसे पहले तो क्लोरोफिल हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। क्लोरोफिल जो है वो नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र का काम करता है। जो अभी तक हमने पढ़े थे मरकरी और कैडमियम वो एटॉमिक फोटोसेंसिटाइज़र है और क्लोरोफिल जो है वो नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र है जो कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने में सहायता करता है। उसके बाद हम दूसरी रिएक्शन पढ़ रहे हैं फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन की। इसमें जो यूरेनिल एक्टिनोमीटर में यूरेनिल आयन जो है वो फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में काम
करता है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। इसमें जो यूरेनिल सल्फेट लेते हैं, यूरेनिल सल्फेट में जो यूरेनिल आयन होता है वो UO2 होता है 2+, और ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, और इसके द्वारा ये जो एनर्जी है वो ऑक्जेलिक एसिड को जाती है। ऑक्जेलिक एसिड का डिकम्पोजिशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर में, और यूरेनिल आयन जो है वो ग्राउंड स्टेट में आता है। तो इस तरह से जो यूरेनिल सल्फेट है वो मॉलिक्यूलर फोटोसेंसिटाइज़र है। तो अभी हमने 3 तरह के फोटोसेंसिटाइज़र पढ़े हैं। एक तो नेचुरल फोटोसेंसिटाइज़र जो कि क्लोरोफिल है, मॉलिक्यूलर फोटोसेंसिटाइज़र जो कि यूरेनिल सल्फेट है, और तीसरा हमने पढ़ा है एटॉमिक फोटोसेंसिटाइज़र जो कि मरकरी और कैडमियम की वेपर्स होती हैं। अब जो फोटोसेंसिटाइज़र रिएक्शंस होती हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र इन फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन या फोटोकेमिकल रिएक्शन। जो हम फोटोसेंसिटाइज़र ले रहे हैं मरकरी या कैडमियम, इसके अलावा जिंक भी ले सकते हैं। मॉलिक्यूलर फोटोसेंसिटाइज़र के रूप में हम बेंजोफिनॉन भी ले सकते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शन में ये भाग नहीं लेते हैं, लेकिन ये ऊर्जा की जो ट्रांसफ़र है उसकी भूमिका निभाते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि ये जो फोटोसेंसिटाइज़र होता है वो तो डोनर का काम करता है। फोटोसेंसिटाइज़र जो होता है वो डोनर का काम करता है, सेंसिटाइज़र इज़ डोनर, और जो रिएक्टेंट होता है वो एक्सेप्टर का काम करता है। तो चूँकि फोटोसेंसिटाइज़र की जो सिंगलेट स्टेट है उसको हम S0 से, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है इसलिए इसको हम S0 से रिप्रेजेंट करते हैं, और चूँकि सेंसिटाइज़र को हमने जो डोनर कह रखा है इसलिए हम इसको D0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके S1 स्टेट में जाएगा, तो इस S1 को हम D1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि S1 का जो लाइफ टाइम होता है कम होता है, मॉलिक्यूल यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, और इसलिए जो रिएक्शंस होती हैं वो T1 में होती हैं, इसलिए इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा ये T1 स्टेट में आ जाता है। इसको हम D3 कह सकते हैं, क्योंकि हम डोनर ले रहे हैं इसलिए हम इसको D3 स्टेट कर सकते हैं। तो D3 के द्वारा जो अपनी एनर्जी होती है वो किसको ट्रांसफ़र करता है, वो रिएक्टेंट को ट्रांसफ़र करता है। तो जो रिएक्टेंट है, जो एक्सेप्टर है A0, वो किस में कन्वर्ट होता है, A3 में, मतलब S1, पहले तो वो S1 या A1 स्टेट में जाएगा, उसके बाद T3 स्टेट में आ रहा है या A3 स्टेट में आके अब प्रोडक्ट का निर्माण करता है। तो इस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं हम फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन या फोटो केमिकल रिएक्शन में, जिसमें कि सेंसिटाइज़र को हम डोनर कह रहे हैं और रिएक्टेंट को हम एक्सेप्टर कह रहे हैं। अब इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हम फॉलो करते हैं नेक्स्ट फिगर में। इसमें सबसे पहले हमने देखा है कि जो डोनर है D0 है वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, D1 स्टेट में जा रहा है, D1 स्टेट से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के द्वारा वो ट्रिपलेट स्टेट में आ रहा है। ये सिंगलेट स्टेट है, ये डोनर की ट्रिपलेट स्टेट है। ट्रिपलेट स्टेट से अपनी एनर्जी वो एक्सेप्टर को ट्रांसफ़र कर रहा है और एक्सेप्टर ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, और ट्रिपलेट स्टेट का जो एक्सेप्टर है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इसको हम फोटो सेंसिटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और फिर जो कई बार डोनर जो है वो प्रोडक्ट बनाता है, इसको हम क्वेंचिंग कहते हैं। कई बार रिएक्शंस जो होती हैं वो क्वेंच हो जाती हैं, और ये इनहिबिटर स्टेप होता है जो कि जनरली रिएक्शन की यील्ड को कम करता है। तो इस तरह से आज हमने फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन पढ़ी है। फोटो सेंसिटाइज रिएक्शन में एनर्जी ट्रांसफ़र पढ़ा है। तो इस तरह से जो फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।